नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। बिहार के राजनेता और उनके सुपुत्र के विचारधारा कितने अलग है और उनके जो सुपुत्र हैं, जो बड़े राजनेता हुए बिहार में, उनके जो सुपुत्र हुए, उनकी मानसिकता कितनी गंदी है, आज हम आपको बताएंगे। देखिए, बिहार के एक बड़े राजनेता हैं, बहुत चर्चा होती है उनकी। बिहार के राजनीति में उनकी चर्चा इस कदर होती है कि अगर उनकी चर्चा ना हो तो बिहार की राजनीति अधूरी लगती है। बिहार में एक छत्र राज करने वाला वो राजनेता अब अपने परिवार से, या यूं कहें कि अपने बाल बच्चों से ही परेशान है। बिहार के बड़े राजनेता के सुपुत्र जो हर बार चर्चा में रहते हैं, इन दिनों भी काफ़ी चर्चा में हैं और हर बार चर्चा में रहते हैं, कभी घूमने की वजह से तो कभी किसी कारणवश चर्चा में रहते हैं। और एक चर्चा और भी हो रही है कि एक दिल्ली के बड़े होटल में उन्होंने किसी के साथ गलत काम किया। दिल्ली के एक बड़े होटल में एक युवती के साथ उन्होंने गलत किया। कॉम्प्रोमाइज़ के नाम पर 5 लाख रुपए दिए गए। सोचिए, बिहार के राजनेताओं के जो सुपुत्र हैं, उनकी मानसिकता कितनी गंदी है। एक बड़े होटल में ये ठहरे और जब वहाँ ये ठहरे तो होटल के जो भी स्टाफ थे उन लोगों पर इनकी नज़र गई। उसमें एक युवती थी, उस पर भी इनकी नज़र गई। उसको उन्होंने सर्विस के नाम पर बुलाया, चाय सर्व करने के लिए या कुछ और काम के लिए। जब वो कमरे में गई तो उसके साथ अपने चहेते लोगों के साथ मिलकर गलत काम किया और उसके बाद समझौते के नाम पर, या यूं कहें कि कंप्रोमाइज़ के नाम पर, अपने फाइनेंसर से 5 लाख रुपए लेकर उसको देकर मैनेज कराया गया कि भैया इसको मैनेज कर लीजिए। ये सब चर्चा नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। और दिल्ली का बड़ा होटल है, इतना बड़ा होटल कि आप अगर ठहरने जाएं तो शायद कमरे का एक दिन का किराया जो है वो 15-20 हज़ार हो, 25 हज़ार हो। मतलब बड़ा होटल है, 5 स्टार होटल है और उसकी चर्चा खूब होती है भैया उस होटल की। हम उस होटल का भी नाम अभी नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमारी बातचीत जो हुई है वो है कि भैया आप होटल का नाम नहीं लीजिएगा। होटल का भी नाम हम ले लेंगे, सारे सबूत के साथ भी बैठेंगे और सब बताएंगे। लेकिन जब ये घटनाक्रम पता चला, इतना तकलीफ हुआ कि बिहार के राजनेताओं के अंदर मतलब कितनी आग है, ये नारा के कितने ढीले हैं। सोचिए जरा कि बड़े राजनेता हैं, उनके सुपुत्र हैं और उन्होंने ऐसा काम किया है। खूब चर्चा हो रही है, भद्द पिट रहा है। वो बच्ची रोते बिलखती वहां से निकली। उसने मामले को रफा दफा ना करने की कसम खाई, लेकिन किसी घर की बच्ची होगी, दबाने के लिए उसकी बोली लगी और बोली 5 लाख पर जाकर रुकी। 5 लाख रुपए उसे दिए गए और 5 लाख रुपए देकर उसका मुंह बंद कर दिया गया कि आप ऐसा कुछ मत बोलिएगा, मत कहीं कहिएगा। और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, उनके द्वारा कई बार हो चुका है, कितनों के साथ हो चुका है। और सब पता नहीं क्यों चुप हो जाते हैं, क्यों नहीं बोल पाते हैं। और उस इंसान का मनोबल इसकी वजह से बढ़ता चला जाता है, सोचता है कि क्या ही कोई कर लेगा। एक ने नहीं बोला, पैसे देकर चुप करा दिया गया, किसी को आईफोन देकर चुप करा दिया गया, किसी को फिर पैसे देकर चुप करा दिया गया, किसी को धमकी देकर चुप करा दिया गया, किसी की न्यूड फोटो फोन में रख ली गई, किसी को इस बात की धमकी दी गई कि सड़कों पर चलोगे तो उड़ा दिए जाओगे। तो ये तमाम चीज़ों को करते हुए उस नेता के पुत्र ने, हालांकि वो भी नेता है, उनको भी नेता कहा जा सकता है, ये हरकतें उन्होंने की। और काफ़ी चर्चा हो रही है उस होटल में, तो इतनी चर्चा हो रही है, वो युवती तब उस होटल में नहीं आ रही है क्योंकि जो काम
उसके साथ इन लोगों ने किया है। और ये ज़्यादा पुराना मामला नहीं है, महीने 2 महीने का मामला है, पिछले महीने 2 महीने का मामला है। और यकीन मानिए वो युवती अभी भी इस जिद पर है कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम घसीटेंगे ज़रूर। लेकिन फिर भी होटल की तरफ से, होटल के मैनेजमेंट की तरफ से उसे दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मतलब हर वो कोशिश की जा रही है, नाकाम कोशिश की जा रही है, जिसमें वो दबा दिया जाए मामले को कि नहीं भैया मामला उजागर ना हो। और 5 लाख रुपए कम नहीं होते। सोच लीजिए कि 5 लाख रुपए दिए गए मामले को दबाने के लिए कि दब जाए मामला, दब जाए, ज़्यादा उठे नहीं मामला। तो इस मामले को भी दबाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि भैया मामले को ज़्यादा उजागर नहीं करना है। अब आगे आगे देखिए क्या होता है। लेकिन इतना यकीन मानिए कि तकलीफ़ होती है कि इतने बड़े बड़े राजनेताओं के सुपुत्र इतना घटिया घटिया काम करते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।